नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती की। एक बड़ी रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की, पहले उसको देखते हैं। चूंकि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो कई बात है वो पूरी हो गई तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आना है तो उसमें पद कम हो सकते हैं। मामला यह है कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो जो 1,37,000 भर्ती को दो टुकड़ों में किया गया था। एक था 68,500 शिक्षक भर्ती जो पहले आई थी जिसमें केवल बीटीसी और डीएलएड के विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, और उसके बाद में एक आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। दो क्रमागत भर्तियां हुई थी और ये जो भर्ती थी वो शिक्षा मित्रों के समायोजन के बाद में हुई थी, और ये दोनों भर्तियों की प्रक्रिया में अंतर था। जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी इसमें मैंने बताया अभी आप लोगों को बीटीसी और डीएलएड, इसमें बीटीसी के विद्यार्थी, डीएलएड के और प्लस बीएड वाले विद्यार्थी भी शामिल थे। ये भर्ती टोटल ऑब्जेक्टिव परीक्षा में हुई थी और ये भर्ती डिस्क्रिप्टिव थी, वन लाइनर के इसमें क्वेश्चन का आंसर देना था। इसका कट ऑफ 40-45 रखा गया था, 45% और 40%, और इसका कट ऑफ 60 और 65 रखा गया था, 60 और 65। लेकिन जो इसमें 45% का कट ऑफ सुपर टेट में जो रखा गया था पास होने के लिए, चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था। डिस्क्रिप्टिव में तो वैसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो और इसमें एक चीज और थी कि बीएड के विद्यार्थी भी नहीं थे। जब बीएड के विद्यार्थी नहीं थे इसलिए 40-45 कट ऑफ भी विद्यार्थी पास नहीं कर पाए। पास न होने का एक और जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण था कि इसमें ओबीसी को कोई छूट नहीं दी गई थी। ओबीसी और जनरल दोनों विद्यार्थियों को 45% नंबर लाना अनिवार्य था, यानी कि इन विद्यार्थियों को कम से कम 150 में से 60 नंबर लाना था। और ये जो विद्यार्थी थे डीएलएड बीटीसी के विद्यार्थी, ये नए बच्चे होते हैं, कंपटीशन की ज्यादा इनको नॉलेज होती नहीं है, अपना बीटीसी का कोर्स की पढ़ाई ही किए रहते हैं, और इनको पहले ऐसा चूंकि लगता था कि हम बिना पढ़े भी हो जाएंगे, तो ये ज्यादा पढ़ते नहीं थे पहले, और पहले ऐसे नौकरियां लग भी जाती थी बीटीसी वालों की बहुत जल्दी, तो उसी कॉन्फिडेंस में ये रहते थे। इसी की वजह से ये कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए। और वहीं पर अगर ये ओबीसी के विद्यार्थियों को ये कहना है कि अगर ये छूट 5% की ओबीसी विद्यार्थियों की दी जाती, इनकी कट ऑफ भी एससी के बराबर कर दी जाती। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी और ओबीसी को 60% नंबर लाना था, यानी कि 90 नंबर लाना था, और 97 नंबर जनरल के विद्यार्थियों को लाना था। तो अगर ओबीसी के विद्यार्थियों को एससी की तरह छूट 68,500 में दी जाती तो कुछ और विद्यार्थी पास हो सकते थे, और राज्य सरकार ने यह छूट ओबीसी के विद्यार्थियों को नहीं दिया था उस समय 68,500 की शिक्षक भर्ती में। और हुआ यह कि 68,500 में लगभग 27,000 जो पद हैं वो बर्बाद चले गए। ये पद भर नहीं पाए। ये पद आज भी वैकेंट है, आज भी ये पद रिक्त है। कभी किसी को जोड़ने की बात की जाती है, कभी किसी को जोड़ने की बात की जाती है। तो ये मामला पहले भी कोर्ट किया था, और उसमें जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है वो अभी नई रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जिन अधिकारियों ने इस तरीके के नियम लगाया कि ओबीसी और जनरल को एक ही में रख दिया, और 5% की छूट ओबीसी के विद्यार्थियों को दिया जाए। सुपर टेट में उनको पास कराया जाए। जितने विद्यार्थी ओबीसी के पास हो सकते हो सुपर टेट 68,500 में, उन विद्यार्थियों की सूची बनाई जाए, आयोग को दिया जाए और इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान किया जाए। एक नंबर में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और अगर इस तरीके से 5% की छूट दे दी गई तो बहुत सारे विद्यार्थियों की किस्मत चमक सकती है। ये यहां पर देख सकते हैं, आज ही की रिपोर्ट है ये, जिसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए, आयोग ने अपनी 16 जून को हुई बैठक में निर्णय लिया कि 5 जनवरी 2022 को अपनी दी गई अपनी पूर्व संस्तुति को पुनः प्रभावी माना जाए और भर्ती परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया जाए। कौन सी भर्ती परीक्षा? जिसके 27,000 पद रिक्त है, और जिसको नई भर्ती की बात की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 नए पद रिक्त हैं वो यही पद हैं, और इन्हीं पदों पर भर्ती की बात हो रही है। और नीचे लिखा है, आयोग ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्हता में 5% की छूट दिए जाना विधि सम्मत है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक आयोग बना दिया गया है, संवैधानिक आयोग है, और इस संवैधानिक आयोग ने यह कहा है कि ओबीसी के जो विद्यार्थी जिनको जनरल के बराबर नंबर दिया गया था, क्वालिफाइंग नंबर, सुपर टेट में फाइनल मेरिट तो बाद में बनती है ना, एकेडमिक के नंबर जोड़ करके, ये बात केवल सुपर टेट की हो रही है, तो उसमें 5% की छूट दी जाना पूरी तरह विधि सम्मत है। और ऐसे में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी के विद्यार्थियों को 150 में से 60 अंक यानी 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण माना जाना चाहिए।
वहीं पर यह भी आयोग का कहना है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि एक भर्ती में आपने ओबीसी को छूट दिया, एक भर्ती में छूट नहीं दिया, या अगर आपने इसमें नहीं दिया था तो इसमें भी ना देते, अगर इसमें दिया 69,000 में तो इसमें भी दीजिए। और इसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 5% की छूट एवं नियुक्ति देने की सिफारिश की है। पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों में खुशी की, और उसमें कुछ विद्यार्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं। और आगे लिखा कि रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग जो रिपोर्ट अभी कल गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ने स्वीकार किया है कि सहायक अध्यापक भर्ती 2019 जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती में भी ओबीसी विद्यार्थियों को 5% की छूट दी गई थी। ऐसे में केवल 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 के भर्तियों के इस लाभ से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। इन यानी जो 68,500 के जो विद्यार्थी हैं इनके साथ में अन्याय हुआ है, बाकी जगह क्यों दिया गया फिर छूट। और इन तथ्यों के आधार पर आयोग की 16 जून 2026 की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% की छूट देते हुए 60% यानी कि 60 अंक 40% उत्तीर्ण माना जाए और तदनुसार परीक्षा परिणाम को संशोधित किया जाए और सफल अभ्यर्थियों की सूची शीघ्र ही आयोग को उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही आयोग ने यह संस्तुति की है कि 5 जनवरी 2022 की संस्तुति और उनके अनुस्मारक 5% अगर कम कर दिया तो समझ लीजिए ओबीसी के हजारों विद्यार्थी पास हो जाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाएगी। और लिखा, इस प्रकरण पर पैरवी कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग ने लगातार दूसरी बार ओबीसी अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों को स्वीकार किया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि आयोग की संस्तुतियों को तत्काल अनुपालन करते हुए संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए और पात्र अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। ये पिछड़ा वर्ग आयोग की ये जो रिपोर्ट जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ ये रिपोर्ट है। चलिए, तो ये होता है और इसी तरीके का मामला, पता नहीं कोर्ट का मामला कब विद्यार्थियों की किस्मत चमक जाए। इसी तरीके से एक मामला वीडियो 2016 की भर्ती का भी, उसका भी 13 तारीख को सुनवाई। वीडियो भर्ती 2016 के 4 प्रश्नों को लेकर के याचिका सुनवाई 13 जुलाई को है और इसमें भी जो है बहुत सारे विद्यार्थी पीड़ित हैं जिन विद्यार्थियों के नंबर कट ऑफ के बराबर हैं और इसमें एक याची को नंबर देने का आदेश भी दिया गया है। लिखा, याची के अधिवक्ता ने बताया कि अशोक यादव की याचिका में याची को प्रश्न में के लिए कॉमन मार्क्स देने का आदेश दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है और जो मामला बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको छूट दे ही देती। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है आप वीडियो भर्ती को लेकर के, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते रहते हैं, तो ये एक जो एडवोकेट है संजय यादव, जो विद्यार्थी कट ऑफ के बराबर, वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन विद्यार्थियों को भी मौका मिल सकता है। और जो संजय यादव का ये जो नंबर है अधिवक्ता का, मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, 9140622323 ये नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है, ये नंबर है। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपका कट ऑफ की बराबर नंबर है। जैसे आज एक विद्यार्थी की मार्कशीट जो है वो वायरल हो रही थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसी कैंडिडेट था और वीडियो में इसके कट ऑफ के बराबर नंबर है और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 70 पे 70। तो चलिए, ये बात तो हो गई 68,500 भर्ती की और वीडियो 2016 की, जिसकी सुनवाई 13 तारीख को होनी है। अगली सूचना है नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार, उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के जानकारी दी है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ यूपी में अगले महीने आ रही हैं नई शिक्षक भर्तियां। चेयरमैन ने बताया पद कैसे भरे जाएंगे। चेयरमैन प्रशांत कुमार ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि आयोग को पिछले 10 दिनों में प्रिंसिपल के 211, प्रिंसिपल कौन सा, ये प्रचार की बात हो रही है, प्रिंसिपल के 211 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का रिक्विजिशन यानी रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। पदों की अंतिम संख्या तय होने के बाद अगस्त में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। मैंने हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अगस्त ही बताया, कभी मैंने जुलाई नहीं बताया। आगे लिखा हुआ है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे भर्तियों के लिए ये खुशी खबरी है। और आगे इनका बयान है कि प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि अभी तक अटकी हुई भर्तियां भी जल्द पूरी की जाएंगी। पीजीटी, टीजीटी और टीईटी के माध्यम से भर्तियां आने वाले 2 महीने में पूरी करने की योजना है। अच्छा, और लिखा कि उन्होंने कहा कि आयोग का गठन, ये जो आने वाली जो भर्तियां हैं वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। ये चेयरमैन के कहने का उद्देश्य, जैसे भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तुरंत परीक्षा कराने की योजना। मैंने भी आप लोगों से यही कहा है कि ये जो नया विज्ञापन जारी होना है टीजीटी पीजीटी का, ये विज्ञापन भी इसके साथ में परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा।
तुरंत शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगा सभी परीक्षाओं का। लेकिन 2 महीनों में पूरा करने की योजना। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग का गठन 2023 में माध्यमिक उच्च शिक्षा और ITI संस्थानों में शिक्षकों और प्राचार्यों की भर्ती को एकीकृत और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए किया गया था। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, ITI अनुदेशक, कॉलेज प्रिंसिपल जैसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित करा। चेयरमैन के मुताबिक 6 महीनों में TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, TET समेत 4 परीक्षाएं हो चुकी हैं और इनमें से 3 के परिणाम भी जारी हो चुके हैं। केवल UPTT के बचा है, जबकि शेष प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है। और उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास है कि पुरानी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि नई भर्ती प्रक्रियाओं का रास्ता साफ हो सके। आगे इन्होंने बताया, विज्ञापन को लेकर के लिखा, प्रशांत कुमार ने बताया कि नई भर्तियों के लिए रिक्त पदों का विवरण लगातार प्राप्त हो रहा है। पदों की सटीक संख्या तय होने के बाद आयोग अगस्त में विज्ञापन जारी करने की दिशा में काम करेगा। और उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में प्रश्न पत्र निर्माण, मुद्रण, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा आयोजन जैसे कई चरण होते हैं, इसलिए सभी तैयारियां पूरी करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो विज्ञापन में भी थोड़ा सा समय लगेगा, जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी विज्ञापन जारी होगा। AI वगैरह के बारे में भी इन्होंने कहा कि हम जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, बायोमेट्रिक वगैरह कराएंगे, वेरिफिकेशन होगा, AI वगैरह होगा। और हाल ही में TET में 44 लोग पकड़े भी। तो कुछ चीजें स्पष्ट हो गई, जैसे विज्ञापन आप लोगों का अगले महीने जारी होगा और जो नई वैकेंसी है, नई भर्ती है, नए विज्ञापन, उनकी परीक्षाएं भी जल्द कंप्लीट होंगी और आने वाली परीक्षाओं में तकनीकी का ही प्रयोग किया जाएगा। अगली सूचना पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अभी एक ट्वीट किया है और ये बताया था कि किसी ने ट्विटर पर, जिसे अब X कहते हैं, वहां पर UPSI धांधली को लेकर के कुछ ट्वीट किया था, तो उसके खिलाफ FIR कर दी गई है। लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2025 परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा बिना किसी साक्ष्य अथवा तथ्य के पूर्णतया निराधार भ्रामक मनगढ़ंत ट्वीट किया गया है, जिसके संबंध में 10 जुलाई यानी आज हुसैनगंज जनपद कमिश्नरेट लखनऊ में मुकदमा संख्या लिखा हुआ है और कुछ धाराएं वगैरह हैं। भारतीय न्याय संहिता 66D IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यदि आपके पास कोई साक्ष्य तथ्यात्मक आधार न हो तो कृपया ऐसे ट्वीट न करें जिस पर विधिक कार्रवाई अमल में। दबाव की कोशिश है, ये केवल भौकाल बना रहा है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कि कोई सवाल ना उठाए। और यदि आप किसी भी प्रकार के तथ्यात्मक व पुष्टिकारक साक्ष्य, अगर लोगों के पास सब कुछ, ये जो पुलिस के काम है साक्ष्य इकट्ठे करना, कि विद्यार्थियों का काम है साक्ष्य इकट्ठे करना, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराएं। भर्ती ऐसे ये इसी को मान लीजिए, आप इसी में जांच करिए, फिर कार्रवाई करिए। ऐसी भ्रामक व तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। और इसके पहले भी भर्ती बोर्ड इसी तरीके की कार्रवाई कर चुका है, आशुतोष पांडे आदि पर आपने देखा हो। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।